इस वीडियो में हम यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिटरी वर्ड यूनिट से निकला है जिसका मतलब होता है वन। इस मेथड को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बुक है और उसकी कीमत हमें बताई गई हो 10 रुपीज़। एक बुक की कीमत है 10 रुपीज़। तो इसी तरह की अगर हमारे पास 1, 2, 3 तीन और बुक्स आ जाएं और इन बुक्स की भी कीमत अगर 10 रुपीज़ हो तो इन चारों बुक्स की क्या कीमत होगी हमने ये देखना है। यानी हमें कॉस्ट कहते हैं कीमत को, कॉस्ट ऑफ वन बुक ये हमें दी गई है। ये किसके इक्वल है? 10 रुपीज़ के। तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो अगर एक बुक 10 रुपीज़ की है तो 4 बुक्स कितने रुपीज़ की होंगी? हम 10 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यानी इसमें हमें एक चीज़ की कीमत या वैल्यू दी जाएगी और हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये है यूनिटरी मेथड। तो इस मिसाल में अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ वन बुक है 10 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज 40 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? हमें एक चीज़ की वैल्यू दी जाती है और हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू या कीमत फाइंड करनी होती है। इसी तरह से हम मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज़। यानी एक बॉल की कीमत 50 रुपीज़ दी गई है। प्राइस ऑफ 20 बॉल्स, अब हमें 20 बॉल्स की कीमत फाइंड करनी है। तो एक बॉल की कीमत हमें पता है कितनी है? 50 रुपीज़। तो 20 बॉल्स की कीमत हो जाएगी 50 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। जितनी बॉल्स की कीमत हमें चाहिए उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बॉल की कीमत को। तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 2s are 10 और एक ये वाला 0 और एक ये वाला, तो ये आ जाएगी 1000 रुपीज़। तो यहाँ से हमें एक बॉल की कीमत पता थी 50 रुपीज़, तो 20 बॉल्स की हमने कीमत निकाल ली। किस तरह से? 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ। तो 20 बॉल्स की कितनी कीमत होगी? 1000 रुपीज़। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें प्रॉब्लम दिया गया है द प्राइस ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 पेन्स। तो हमें एक पेन की कीमत दी गई है, कितनी है? 20 रुपीज़, और हमें फाइंड करनी है 15 पेन्स की प्राइस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ आ पेन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पेन इक्वल्स टू 20 रुपीज़। तो हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ 15 पेन्स। तो 15 पेन्स की कीमत किस तरह से निकलेगी? हम एक पेन की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो क्या आंसर आएगा? 0 को इग्नोर करके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 30, और अब इसके साथ 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 300। एक पेन की कीमत अगर आपको दी जाए 20 रुपीज़ तो 15 पेन्स की कीमत होगी 300 रुपीज़। इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। और अब अगर हमें 4 बुक्स दी जाएं और इनकी कीमत हमें बताई जाए कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज इक्वल टू 40 रुपीज़। अब हमें 4 बुक्स की कॉस्ट बताई गई है और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो ये भी हम यूनिटरी मेथड से ही करते हैं। पहले हमें एक चीज़ की कीमत दी गई थी और हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करने के लिए उसकी कीमत को मल्टीप्लाई करना था। अब हमें 4 बुक्स की प्राइस यहाँ पर दी गई है तो एक बुक की कीमत के लिए हम क्या करेंगे? हम 4 बुक्स की प्राइस को यानी 40 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बुक्स के साथ। तो 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 10s are 40, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 रुपीज़। इसका मतलब है कि कॉस्ट
ऑफ वन बुक इज 10 रुपीज। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अगर हमें एक चीज की कीमत दी गई हो तो हम उसके मदद से ज्यादा चीजों की कीमत निकाल सकते हैं, या वैल्यू हो तो निकाल सकते हैं, और अगर ज्यादा चीजों की वैल्यू दी जाए तो हम एक चीज की कीमत भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द वेट ऑफ 25 बैग्स ऑफ शुगर इज 75 kg। फाइंड द वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर। तो यहाँ पर हमें 25 बैग्स का वेट बताया गया है, हमें एक बैग का वेट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 25 बैग्स। 25 बैग्स का वेट है 75 kg, 75 kg। तो अब हमें ज्यादा चीजों का वेट दिया गया है, तो जब हम ज्यादा चीजों से एक चीज की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमें वेट फाइंड करना है, वेट ऑफ वन बैग। तो एक चीज की कीमत निकालनी है या एक चीज का वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बैग्स के साथ, यानी 25 के साथ। तो यहां से हमें एक बैग का वेट पता चल जाएगा। तो 75 को 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 kg। तो एक बैग का जो वेट है वो आ गया 3 kg। तो इस तरह से हमने यूनिटरी मेथड की मदद से एक बैग का वेट निकाल लिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू दी जाए तो ज़्यादा चीज़ों के लिए हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी जाए और एक चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, 8 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट 80 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो हमें 8 kg ग्रेप्स के दिए गए हैं कितने रुपीज के, 80 रुपीज के, और हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 1 kg की। तो हमें ज्यादा चीजों से कम चीजों की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। तो पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ग्रेप्स। तो ये कितनी है, 80 रुपीज। तो ये बराबर है 80 रुपीज के। अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे, ज्यादा चीजों से एक चीज की तरफ जाना है, तो 80 को हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 10s are 80, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज। तो हमारे पास 1 kg जो ग्रेप्स हैं वो कितने रुपीज में आएंगे, 10 रुपीज में। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों की कीमत निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा है यूनिटरी मेथड।